देखिए मास्टर वेजेस इसी को बोलते हैं। ये मास्टर वेजेस है और इसके अंदर में मोम लगाया जा रहा है और आप देख सकते हैं बेरिंग लगाने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज जो है सो हम स्ट्रेसिंग का काम सीखेंगे और पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, पोस्ट टेंशनिंग जो होता है वो कंक्रीट होने के बाद पोस्ट टेंशनिंग होता है। मतलब किसी भी स्लैब को, किसी भी ब्रिज को या किसी भी स्पैन को ढलाई कर देने के बाद जो है उसके अंदर केबल डाला जाता है। केबल डालने के बाद हाइड्रोलिक जैक की मदद से, फोर्स की मदद से उसको खींचने का जो काम है वो किया जाता है। और जो प्री टेंशनिंग होता है वो प्री टेंशनिंग जो है स्लैब ढालने से पहले, मतलब कंक्रीट करने से पहले ही जो है उसको टाइट कर दिया जाता है, मतलब टेंशन दे दिया जाता है। उसको बोलते हैं प्री टेंशन। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्री टेंशनिंग मतलब पहले ही टेंशन देना है, उसके बाद कंक्रीट होना है। तो और पोस्ट टेंशनिंग में जो होता है वो पहले कंक्रीट किया जाता है, उसके बाद उसको पोस्ट टेंशनिंग मतलब कंक्रीट होने के बाद उसको टाइट किया जाता है, मतलब केबल डाल के खींचने का जो काम है वो किया जाता है। तो अक्सर ब्रिज में पोस्ट टेंशनिंग होता है। तो सारा खेल जो है केबल वाला जो ब्रिज होता है वो केबल का ही खेल होता है। तो केबल किस तरह से डाला जाता है, खींचा जाता है, सारी जानकारी आप लोगों को हम देंगे। अगर आप नए सुपरवाइज़र हैं या इंजीनियर्स हैं या टेक्नीशियन हैं या आप स्ट्रेसिंग का काम देखना चाहते हैं, ब्रिज के अंदर किस तरह से केबल डाला जाता है, केबल को डाल करके खींचा जाता है, उसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। फिलहाल देख लीजिए ये पावर पैक है, जो पंप है अभी क्रेन की मदद से शिफ्ट हो रहा है। तो आपको एक एक जानकारी, एक एक बारीकी से जानकारी इसके बारे में भी आप लोगों को हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेसिंग करने से पहले देख लीजिए यहाँ पर डीकॉइलर रखा हुआ है। जो केबल का बंडल है वो इसी से, इसका जो सिस्टम है डीकॉइलर इसको बोलते हैं। जो इसका जो फ्रेम बना हुआ है इसको डीकॉइलर बोलते हैं। डीकॉइलर के अंदर केबल देख लीजिए, केबल का बंडल जो है फिक्स है। इसी बंडल से जो है केबल कटिंग पहले किया जाता है। केबल कटिंग जो है AG7 जो ग्राइंडर है उससे हम लोग कटिंग करते हैं। ये देख लीजिए ये ग्राइंडर है AG7 का, इसके अंदर ब्लेड लगता है 7 इंच का और इसी की मदद से जो है केबल कटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए केबल थ्रेडिंग चल रहा है, मतलब केबल को पुशिंग करने का जो काम है, जो डक्ट के अंदर केबल डालने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। देख लीजिए लिफ्टर की मदद से केबल को डाला जा रहा है, डक्ट के अंदर जो है केबल को डाला जा रहा है। तो एक डक्ट के अंदर में जो है 19 केबल रहता है। केबल डालने के बाद इसका जो दूसरा स्टेप आता है बेरिंग लगाने का काम आता है। तो ये केबल डालने के बाद बेरिंग किस तरह लगाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बेरिंग जो है, बेरिंग हेड बोलते हैं इसको, बेरिंग हेड फिक्स किया जाएगा। वो भी उसकी भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद इसके अंदर लाइव एजेस फिक्स किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो बेरिंग लगाने का काम है वो किया जा रहा है। फिक्स हो गया है बेरिंग के अंदर में। और देख लीजिए बेरिंग को जो है पुश किया जाएगा, मतलब ये देख लीजिए हल्का हल्का जो है इसको धक्का दिया जाएगा और इसके अंदर एंकर कोन के अंदर में इसको टच कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो है इसको एंकर कोन तक जो है पुश किया जाएगा। मतलब बेरिंग को जो है फिक्स करना है एंकर कोन तक, यहाँ तक जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एंकर कोन आप लोगों को दिख रहा होगा। एंकर कोन के अंदर इसको टच किया जाएगा। ये देख लीजिए बेरिंग जो है पूरा टच हो गया है वेजेस के एंकर हेड में। देख लीजिए पूरा टच हो गया है, ये बेरिंग फिक्स हो गया। उसके अंदर लाइव वेजेस फिक्स किया जाएगा। ये देख लीजिए लाइव वेजेस यहीं पे रखा हुआ है और ये लाइव वेजेस के अंदर फिक्स होगा। अभी देख लीजिए लाइव वेजेस फिक्स किया जा रहा है इसके अंदर। एक एक केबल के अंदर में जो है यही लाइव वेजेस जो है फिक्स किया जाएगा और लाइव वेजेस फिक्स होने के बाद उसके बाद हैमरिंग पाइप से ठोक दिया जाएगा। देख लीजिए ये जुगाड़ है, इसको हैमरिंग पाइप बोलते हैं, मतलब पाइप का ही है। इसके अंदर एक नट बोल्ट वेल्डिंग मारा हुआ है और इसी की मदद से इसको ठोक दिया जाएगा। हैमरिंग पाइप ये देखिए हैमरिंग किया जा रहा है लाइव वेजेस को। ये देख लीजिए बंदा हैमरिंग कर रहा है। ये बढ़िया से जब फिक्स हो जाएगा एक एक करके सारा लाइव वेजेस को जो है हैमरिंग कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है इसका दूसरा साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका दूसरा साइड भी जो है सो बेरिंग लगाया जाएगा, वेजेस फिक्स किया जाएगा। जिस तरह से उधर में फिक्स किया जा रहा है उसी तरह से इसको भी फिक्स किया जाएगा। तो ये देख लीजिए इधर में भी जो केबल दिख रहा होगा आप लोगों को, इसके अंदर भी सेम बेरिंग लगा के वेजेस फिक्स किया जाएगा। और आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, ये जो केबल बाहर रखा गया है वो इसलिए रखा गया, ये हम लोग 750 mm रखे हैं जैक के अकॉर्डिंग। जैक का जो लेंथ है, जो जैक का मॉडल है उसके हिसाब से अनुसार जो है हम केबल का ग्रिप लेंथ रखे हैं। ये जो दिख रहा होगा 750 mm का मतलब ग्रिप लेंथ हम लोग रखे हैं जैक लगाने के लिए, मास्टर वेजेस फंसाने के लिए। बाद में ये कटिंग हो जाता है, उसके बाद कटिंग होने के बाद इसके अंदर फिर ग्राउटिंग करने के टाइम ग्राउट कैप लगाया जाता है। ग्राउट कैप लगाने के बाद ग्राउटिंग कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। लेकिन बेरिंग के अंदर लाइव वेजेस ही लगता है, जो कि देख सकते हैं मेरे हाथों में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइव वेजेस है। इसके अंदर बेसिकली 3 प्लाई होता है, 3 प्लाई होता है। लेकिन इसके अंदर की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप देख लीजिए।
इसके अंदर कुछ होता नहीं है, इसके अंदर थ्रेड होता है, जो दांत टीथ होता है, दांत बना हुआ होता है, जो थ्रेड है वही केबल पकड़ने का जो काम है वो करता है। देख लीजिए, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर थ्रेड बना हुआ है, देख सकते हैं बिल्कुल। ये थ्रेड जो है केबल को पकड़ करके रखता है और इसका मैकेनिज़्म जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये केबल के अंदर पुश तो होता है लेकिन वो बाहर नहीं आने देता है। मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं या फिर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। थोड़ा केबल को उठाना, तो देख लीजिए, मैं अभी जस्ट मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो अभी मैं लाइव एजेस लगा रहा हूँ केबल के अंदर, ये मान लीजिए ये केबल है और ये केबल के अंदर मैंने इसको पुश किया और ये मान लीजिए कि यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है। बेरिंग लगाने के बाद इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो अभी इसका सिस्टम क्या है कि मतलब ये पुश तो होगा, ये वेजेस को मैं इधर से पुश कर रहा हूँ, ये पुश होगा लेकिन ये वापस नहीं आने देगा केबल को। अगर हम खींचेंगे तो देख लीजिए केबल को पकड़ के मतलब ये आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहा है। मतलब इसको मैं बैक ले रहा हूँ तो ये बैक नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये केबल ही साथ में आ रहा है। तो ये पुश बहुत ईजिली हो जाता है लेकिन वापस नहीं आने देता, बैक नहीं आने देता। इसका बस यही सिस्टम है और इसी मैकेनिज़्म में समझ लीजिए केबल को जो है टाइट किया जाता है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइव वेजेस है, सारा खेल लाइव वेजेस का ही होता है और मास्टर वेजेस तो है वो जैक के पीछे लगता है, जो मतलब केबल को खींचने का काम करता है। लेकिन मास्टर वेजेस भी सेम ऐसा ही होता है लेकिन वो बड़ा साइज़ में होता है, उसका जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, इससे भी तगड़ा होता है वो, क्योंकि वो मास्टर जैक होता है। और ये लाइव वेजेस है, इसका भी मतलब टेंशन कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी बहुत हेवी होता है। तो लेकिन ये भी देख लीजिए आप, ये वापस नहीं आने दे रहा है। तो इसी वजह से जो है सो फिक्स हो जाता है। जब ये हमेशा फिक्स हो जाता है, मतलब बेरिंग के साथ में अटैच जब तक ब्रिज रहता है तब तक इसके अंदर ये फिक्स रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो इसका इक्विपमेंट दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए पावर पैक है, जो कि हाइड्रोलिक पंप भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। ये पंप है, इसका देख लीजिए 2 प्रेशर वाला गेज लगा हुआ है। हालांकि 2 प्रेशर गेज है, 2 लीवर भी यहाँ पर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका देख लीजिए कि स्टार्टर है, स्टार्ट करने के लिए एक मोटर लगा हुआ है, तो 5 HP का मोटर है। और ये इसका जो पंप का जो साइज़ है वो अलग अलग मॉडल भी आता है, साइज़ भी अलग अलग आता है। फ़िलहाल ये MK2 है। तो ये देख लीजिए इसका स्टार्टर है। उसके बाद हाइड्रोलिक जैक यहाँ पर देख लीजिए, मल्टीपुल जैक जिसको बोलते हैं, जो कि मल्टीपुल जैक है। उसके अंदर में हाउस पाइप का जो कनेक्शन होता है, यहाँ पर देख लीजिए 4 हाउस पाइप का कनेक्शन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए नीचे वाला जो पाइप है वो स्ट्रेसिंग का पाइप है, नीचे वाला, इसके नीचे वाला स्ट्रेसिंग का पाइप है। ये रिटर्न वाला पाइप है और ये लॉकअप रिटर्न है और ये वाला जो है लॉकअप वाला है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो देख लीजिए 4 अडेप्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए लॉकअप रिटर्न का जो है यहाँ पर है। उसके बाद ये लॉकअप हो गया और ये आगे से जो है 3 नंबर ये स्ट्रेसिंग का हो गया। और इसके पीछे साइड में देखिएगा तो ये रिटर्न वाला लगा हुआ है अडेप्टर। इसके अंदर में हाउस पाइप का कनेक्शन होता है। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कॉलर प्लेट और लॉकअप प्लेट। ये देखिए कॉलर प्लेट ये हो गया और उसके बाद देख लीजिए ये लॉकअप प्लेट हो गया। और इसके पीछे देख लीजिए पुलिंग प्लेट रखा हुआ है। ये पुलिंग प्लेट है, ये जो कि जैक के पीछे में लगता है। इसके अंदर मास्टर वेजेस फिक्स होता है, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी देखिए हम लोग जैक लगा रहे हैं, ये मल्टीपल जैक, इसके अंदर टच करना है पूरा बढ़िया से, पूरा बढ़िया से टच करना है। लॉकअप प्लेट भी अंदर जैक की मुंडी में जाना चाहिए। ये सब चीज़ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, जैक जो है प्रॉपर हमारा बैठ गया है, पोजीशन में है। कॉलर प्लेट, लॉकअप प्लेट भी बिल्कुल बराबर बैठ गया है। अब इसके अंदर हम पुलिंग प्लेट लगाएंगे और उसके बाद देखिए पुलिंग प्लेट लगाया जा रहा है। ये पुलिंग प्लेट भी फिक्स हो गया है, इसके अंदर मास्टर वजह से फिक्स करेंगे और पुलिंग प्लेट को जो है बढ़िया से जैक के अंदर बढ़िया से बिठा देना है। ये देखिए मास्टर वेजेस इसी को बोलते हैं, ये मास्टर वेजेस है और इसके अंदर में मोम लगाया जा रहा है। तो मास्टर वेजेस जो है पुलिंग प्लेट के पीछे लगता है, पुलिंग प्लेट में ये फिक्स होगा। और मोम लगाने का जो पर्पज़ है वो मैं बता देता हूँ। मोम लगाते हैं इसलिए जब हम लोड देंगे तो लोड देने के बाद जो पुलिंग प्लेट में हमारा ये मास्टर वेजेस फंस ना जाए, अब ईजिली फ्री हो जाए, इसलिए हम लोग जो है मोम का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मोम सबसे बेटर होता है, ईजिली फ्री हो जाता है। तो ये मोम हम लोग लगा रहे हैं, उसके बाद इसको फिक्स करेंगे, पुलिंग प्लेट के अंदर मास्टर वेजेस फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मास्टर वेजेस है पुलिंग प्लेट में फिक्स किया जा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को उधर की तस्वीर दिखाता हूँ, सामने की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए मास्टर वेजेस को किस तरह से पुलिंग प्लेट के अंदर में बिठा दिया गया है। अब इसके बाद जो है लोड लेने के लिए ये तैयार है। तो अब इसके अंदर हम लोड देंगे, उसके बाद जितना भी मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग जितना भी केबल को खींचने का रहेगा हम उसको खींच के टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर हम रैम को अंदर लेंगे, फिर मास्टर वेजेस हमारा फ्री हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है केबल को स्ट्रेसिंग करने का और जैक लगाने का जो प्रोसेस है, मास्टर वेजेस और पुलिंग प्लेट लगाने का प्रोसेस, यही चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर जैक के पास भी देख लेना है, मुंडे के पास, जैक के मुँह के पास जो है बराबर कॉलर प्लेट पर बैठा है या नहीं।
तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।